हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शॉर्ट आयन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा कॉल आपको बाय करना है, कौन सा पुट आपको सेल करना है, एग्जैक्टली कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कितना लॉस आपको हो सकता है और आपको एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो अगर डिटेल में जानकारी चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी चीज़ें हम करेंगे धन के ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन में, क्योंकि ऑप्शन सिमुलेटर आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं और आपका जो पोजीशन है उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं धन एप्लीकेशन। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये जो शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है वो रेंजिंग मार्केट में की जाती है, यानी कि आपको पता है कि आप अगर वीकली एक्सपायरी ले रहे हो तो एक वीक का रेंज आपको पता है कि 200 पॉइंट का रेंज रहने वाला है, इससे बाहर मार्केट नहीं जा सकता। तो थीटा गेनर स्ट्रेटेजी है, तो जो भी आपका प्रीमियम होगा वो आपको रिसीव होगा अगर मार्केट रेंज में रहता है, तो क्योंकि उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा, थीटा डिके की वजह से प्रीमियम गल जाएगा और वो सारा आपको मिल जाएगा। तो रेंजिंग अगर मार्केट होगा तो ये स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, लेकिन इसमें लॉस जो है वो आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हो, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में हम शॉर्ट करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा लॉस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो लॉस को कंट्रोल अगर करना है तो आप ये स्ट्रैटेजी बना लो। सबसे पहले चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में। स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्री बिल्ड में आपको सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। प्री बिल्ड में जाने के बाद नॉन डायरेक्शनल के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है वो नॉन डायरेक्शन मार्केट में आती है काम। ये देख सकते हैं आप, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी के 10 अलग अलग वेरिएंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एक्सपायरी आपको जो चाहे वो एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 28 मार्च की हम एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितना आपको यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए अच्छी तरीके से मिलेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या करना होता है एग्जैक्टली। मार्केट चल रहा है 21,850 के आसपास, तो आपको एट द मनी के एक कॉल, एक एट द मनी का कॉल और एक एट द मनी का पुट जो है वो आपको बेचना होता है। एटीएम एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस आपको यूज करनी है, यानी कि मार्केट अगर 22,000 चल रहा होता तो हम 22,000 का कॉल और पुट यहां पे देखते। एट द मनी मतलब जो स्ट्राइक प्राइस होती है वही स्पॉट प्राइस चल रही होती है, तो उसे एट द मनी कहा जाता है। और एट द मनी का कॉल और पुट सिर्फ सेल करके यहां पे फायदा नहीं है, सेल करना है, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन हो जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए, इसको हेज करने के लिए, आपका लॉस रिड्यूस करने के लिए आपको आउट ऑफ द मनी का एक पुट बाय करना है और आउट ऑफ द मनी का एक कॉल बाय करना है। यानी कि यहां पे आपको दो प्रकार की स्ट्राइक प्राइस लगने वाली है, एक है एट द मनी और एक है आउट आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में आपको बाइंग करनी है और एट द मनी में आपको सेलिंग करनी है। तो अब पता चल गया होगा कि 21,850 अभी यहाँ पे एट द मनी है, इसका एक कॉल एक पॉट हमने सेल कर दिया और आउट ऑफ द मनी का एक पुट बाय किया, आउट ऑफ द मनी का एक कॉल बाय किया, ताकि हमारी ये जो शॉर्ट की पोजीशन है ये अच्छी तरीके से हेज हो सके। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देखेंगे तो 9,640 रुपए का है और इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो 22,042 से लेके 21,650 के आसपास है, यानी कि लगभग 400 पॉइंट की रेंज आपको यहां पे मिल जाती है। अगर मार्केट इस रेंज में ही रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर कहीं 22,042 से ऊपर चला गया तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, और 21,657 के नीचे चला गया तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। लॉस कितना होगा, तो 2,860 रुपए का आपको लॉस हो सकता है, यानी कि लिमिटेड लॉस आपको यह होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो तो आपका लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो उस अनलिमिटेड लॉस को रिड्यूस करने के लिए, एक लिमिट में लाने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट आप देख रहे हो, मैक्सिमम लॉस आप देख रहे हो। अब आते हैं सीन बिल्डर्स में जाके किस तरीके से आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, 21,850 का एक पुट सेल कर दिया, यानी कि 135 रुपए यहां आपको रिसीव हो गए। उसी के साथ साथ सेम स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल सेल कर दिया, यानी कि 201 रुपए आपको यहां पे मिल गए। यानी कि टोटल हम यहां पे करेंगे तो 336 रुपए आपको यहां पे रिसीव हुए हैं। 336 रुपए आपने यहां पे रिसीव किए हैं। उसके हेजिंग में क्या किया आपने, एक आउट ऑफ द मनी का 21,600, यानी कि आउट ऑफ द मनी होता है, उसका एक पुट बाय कर दिया 59 रुपए में, 60 रुपए सेफ साइड हम पकड़ लेते हैं, और 22,100 का आउट ऑफ द मनी का कॉल आपने बाय किया 85 रुपीज यहां पे पकड़ लेते हैं। तो 60 प्लस 85 जो होते हैं वो पैसे आपने पे किए हैं।
इतने पैसे आपने क्या किए, पे किए। और बचे हुए जो थे 336 के बचे हुए जो पैसे हैं वो आपको रिसीव हुए हैं। जो आपने पैसे रिसीव किए हैं वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये देखिए आपने 9,640 रुपए यहाँ पे रिसीव किए हैं, यानी कि लगभग 90-98 रुपए के आसपास आपने रिसीव यहाँ पे किए हैं। 200 रुपए के आसपास आपने यहाँ पे रिसीव किए हैं पैसे, तो उतना ही प्रॉफिट आपका होगा, क्योंकि 50 का लॉट होता है निफ्टी का, तो 200 इंटू 50 करोगे तो 10,000 रुपए आपके बन जाते हैं। तो उसके आसपास पैसे आपने यहाँ पे रिसीव किए हैं, तो उतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 2,860 रुपए के आसपास। रेंज मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 65,000 रुपये अगर होंगे तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस के साथ आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बास्केट ऑर्डर की मदद से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, या धन एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो एक साथ ही आप ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप 1 बाय 1 ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग अगर आप कॉल या पुट का करते हो तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए आपको लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन टोटल ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे 64,000 के आसपास में बन जाती है, और आपको हेज बेनिफिट मिलता है लगभग 1,88,000 रुपए का। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम पे ऑफ ग्राफ देखेंगे। पे ऑफ ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब जैसे कोई हाथ जोड़ा है, नमस्कार कर रहा है, इस तरीके से आपको ये पे ऑफ ग्राफ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बीच का जो पार्ट आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपकी रेंज है और यही आपकी प्रॉफिट की रेंज है। इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और इस रेंज के बाहर मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होगा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मार्केट प्रॉफिट में जाता है तो कितना लॉस हो सकता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं ये सिमुलेटर यूज करके। जैसे जैसे मैं दिन आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मार्केट थोड़ा बढ़ाऊंगा, थोड़ा घटाऊंगा, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसमें आप प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। मान लेते हैं 2 दिन निकल जाते हैं और 22 मार्च के दिन आते हैं। 22 मार्च के दिन आते आते मार्केट बढ़ जाता है और मार्केट चला जाता है 22,026 पे। 22,026 में मार्केट चला गया है और 22 मार्च के दिन ये सारी चीजें हुई है। अब अगर मार्केट 22 मार्च के दिन 22,000 के आसपास, 22,020 के आसपास क्लोज होता है तो क्या होगा, तो आपकी पोजीशन ऐसी होगी, आपको 135 रुपए का लॉस होना चालू हो जाएगा। अब आप बोलोगे लॉस क्यों हो रहा है, आपने बोला तो रेंज में रहेगा तो प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन आपकी रेंज के बहुत पास पहुंच गया है। ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप डॉटेड लाइन यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये बहुत पास पहुंच गई है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की। यानी कि अपर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट क्या था हमारा 22,042 का ब्रेक इवन पॉइंट था, और सिर्फ 20 या 19 पॉइंट ही उससे आप कम हो, तो आपको लॉस होना शुरू हो गया है। अब ये लॉस अगर शुरू होना चालू हो जाए और आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है और मार्केट आगे बढ़ता ही चला जाएगा, तब आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करना है इसके ऊपर एक नया वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में एडजस्टमेंट की वीडियो बनाओ ऐसा लिख दोगे तो ही, वैसे भी बना ही दूंगा, लेकिन आप लिख दोगे तो थोड़ा मुझे अंदाजा आ जाएगा कि कितने लोगों को एडजस्टमेंट देखना है। तो ये है पूरा तामझाम। अब मान लेते हैं 2 दिन और निकल जाते हैं और 24 मार्च के दिन मार्केट जो है यहां पे और 100 पॉइंट बढ़ जाता है। 100 पॉइंट बढ़ जाता है मार्केट 24 मार्च के दिन, तो क्या होगा, हालांकि 24 मार्च को छुट्टी है, संडे है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे टाइम डीके जो है वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे संडे के दिन क्या टाइम डीके हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है, वो जो लॉस बढ़ रहा था 150 रुपए का हो रहा था, वो 350 रुपए के आसपास चला जाएगा। अब यहां तो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने जो पुट बाय किया है वो भी आपको नुकसान दे रहा है, आपने पुट सेल किया है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, और आपने कॉल जो सेल बाय किया है उसको आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आते हैं मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है। मंडे के दिन 25 तारीख को मार्केट ओपन होता है और मार्केट तुरंत से नीचे गिर जाता है 200 पॉइंट, यानी कि 21,973 पे मार्केट आके रुक जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है वो देख लो आप। 915 रुपए आप यहां पे प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि मार्केट फिर से आपके इस रेंज में आ गया। पहले यहां था मार्केट तो आपने देखा कि 100-150 रुपए के आसपास आपको लॉस हो रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया तो आपको ज्यादा लॉस होने लग गया, लेकिन फिर से मार्केट गिर के रेंज में आ गया तो आपको प्रॉफिट में यहां पे दिखाई देने लग गए आपके सारे ट्रेड। अब करते हैं थोड़ा 2 दिन आगे चले जाते हैं और एक्सपायरी से 1 दिन पहले मार्केट और थोड़ा सा नीचे गिरता है और 21,793 पे मार्केट आता है। 21,793 पे मार्केट क्लोज हो जाता है 27 तारीख को बुधवार के दिन। तब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रॉफिट में आ गए हैं 3,287 रुपए के प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि मार्केट गिर गया और आपकी रेंज के हाई पीक के पास पहुंच गया।
आपकी रेंज की हाई पिक कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है हाई पिक, और हाई पिक के आसपास आपका मार्केट चला गया, इसलिए ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका अभी का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो है वो आपको प्रॉफिट में लेके गया। लेकिन 27 से 28 तारीख को जाने के बाद मार्केट और थोड़ा नीचे गिरता है और 200 पॉइंट नीचे गिर के लगभग 535 के पास मार्केट क्लोज होता है, या फिर 570 के पास मार्केट क्लोज होता है। मार्केट आखिरी दिन एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा गिर गया, तो क्या होगा आपकी सिचुएशन में, आपको 1400 रुपए का यहाँ पे लॉस उठाना पड़ सकता है। अब यही होगा अगर इस तरीके से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे होगा तो। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि ये एक रेंज में रहने वाली स्ट्रेटेजी है। अगर जिस महीने में या जिस वीक के एक्सपायरी में मार्केट बहुत ही कम रेंज के साथ ट्रेड करता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में ट्रेड करेगा तो ये पुट जो आपने बेचा है ये भी जीरो की तरफ चला जाएगा, और ये जो कॉल आपने बेचा है ये जीरो की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जो कि हो गया है ये जीरो। अगर मार्केट रेंज में रहता यानी कि 21,850 पे ही क्लोज हो जाता मार्केट, तो क्या होता, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जितना पास 21,850 के पास जितना क्लोज होता उतना आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहने के चांसेस है। ये देखो आपने पुट बाय किया था, लगभग यहाँ पे हमने पुट जो सेल किया था, सेल किया था वो कुछ 200 रुपए के आसपास था, या 200-150 में एग्जैक्टली अभी याद नहीं मुझे। ये देखिए 135 रुपए पे एंट्री की थी, 135 पे आपने एंट्री की थी, वो आ गया है 65 रुपए पे, यानी कि आपको यहाँ पे फायदा हो गया। और जो 200 रुपए में आपने कॉल सेल किया था वो आ गया है 16 रुपए पे। तो जितना मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के पास रहेगा ना, क्लोज होगा उस प्राइस के पास, उतना ज्यादा आपको फायदा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस आउट, मतलब ये दो ऑप्शन है, ये एट द मनी है और ये दो तो जीरो ही होने हैं। अगर मार्केट की डायरेक्शन ना रही तो ये दो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन आपने जो बाय किए हैं वो तो जीरो ही होने हैं। लेकिन एट द मनी वाले ऑप्शंस की अगर सिर्फ प्रीमियम आपको खाना है या फिर उसमें टाइम सिर्फ बिताना है, तो मार्केट इसी रेंज में बंद होना पड़ेगा या इसी स्ट्राइक के आसपास बंद होना पड़ेगा, चाहे 50 पॉइंट ऊपर चाहे 50 पॉइंट नीचे। अगर ऐसा रहता है तो ही आपको सबसे ज्यादा फायदा इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है पूरा जो आयन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई बेसिकली इसको कहते हैं। इसमें आपको एट द मनी का कॉल और पुट सेल करना होता है और आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट बाय करना होता है। आई होप आपको पूरी स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।